नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और बेसब्री से इंतजार होगा क्योंकि स्टाफ नर्सिंग को लेकर जीएनएम स्टूडेंट जो हैं उन लोगों ने केस किया था दी स्टेट ऑफ बिहार को लेकर, नियमावली को लेकर उसने प्रॉब्लम किया था। क्योंकि मेन मुद्दा उन लोगों को था कि जीएनएम में सिर्फ जीएनएम को ही अलाउ किया जाए, ठीक है ना, बीएससी नर्सिंग को अलाउ ना किया जाए। उनके लिए स्पेशल जो ट्विटर पोस्ट है वो जबरदस्त है। अब बाकी सभी को मालूम है, सभी स्टूडेंट भली भांति जानते हैं कि बीएससी नर्सिंग का जो नियम है वो बेशक जीएनएम से अलग है और जीएनएम का जो नियमावली है वो बीएससी नर्सिंग से कोसों दूर है। ठीक, उनका कहना हम है जीएनएम स्टूडेंट का कि अगर जीएनएम है तो बाकी वो लोग आ जाएंगे तो हम लोग तो उनके मुकाबले जीरो हैं, क्योंकि वो पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, हम लोग उनसे सीख रहे हैं, तो हम लोग उनके सामने टिक नहीं पाएंगे। ठीक, क्योंकि नियम जो होगा वो सभी के लिए इक्वल होना चाहिए, राइट टू इक्वलिटी के तहत होना चाहिए कि सभी लोग उसमें एक्सप्रेस कर सके। ऐसा नहीं कि एक ऐसा नियम बना दे जिसमें बैलेंस करना अनबैलेंस हो जाए। ठीक, तो उसको लेकर उन लोगों ने केस किया है और पूरा उन लोगों को विश्वास है कि इसमें क्या होगा कि जितने भी स्टूडेंट है बिहार से अगर आप जीएनएम कर रहे हैं या बिहार के हैं और बिहार से बाहर कर रहे हैं तो इस केस में जीएनएम स्टूडेंट को की जीत होने वाली है, ऐसा बोलते हैं मोनू जी के जो टीम है जिन लोगों ने केस किया है। ठीक है, और भी बहुत सारे लोग हैं जैसे पेटिशनर जूली कुमारी हैं, सभी को मालूम है, जैसे मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। अभी इस केस में टोकन नंबर आपको मिला है CWJC है, रीट है, ये टोकन नंबर है 29,538/2024 और 20 दिसंबर 2024 को यह फाइल किया गया था दोस्तों। और पिटिशनर बनाया गया है जूली कुमारी को, इसमें मेन पिटिशनर है जूली कुमारी। हालांकि पिटिशनर तो और भी हैं लेकिन जो मेन पिटिशनर है जूली कुमारी वही है। और बिहार स्टेट को लेकर बात हुआ है इसमें। अब देखिए, ये वीडियो बनाने का पर्पस इसलिए है दोस्तों, गौर कीजिएगा, बहुत सारे जो केस होते हैं, रीट होते हैं, उसमें देखिएगा जल्दी डिफेक्ट फ्री नहीं होता है। ठीक है, ये जो है आपका डिफेक्ट फ्री नहीं होता है, लेकिन इसमें डिफेक्ट जो है आपका फ्री हो गया है। और जब डिफेक्ट फ्री होता है तो 2 से 3 दिनों के अंदर आपको हियरिंग का डेट मिल जाता है, 2 से 3 दिनों के अंदर। यानी आज आपका 17 जनवरी है, 2 से 3 दिनों के अंदर आपका क्या होगा, हियरिंग का डेट मिलेगा। और इस डेट पर यानी आप समझ लीजिए कि 7 दिन के अंदर इसका सुनवाई होने वाला है, 7 दिन के अंदर। अब आपने तो मेन मुद्दा यह है कि आपने इस केस में जूनियर एडवोकेट से फाइल करवा दिया है। आप चाहते हैं, जैसे बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे जीएनएम स्टूडेंट हैं, उनका कहना है कि आप ललित किशोर को बैठाइए। ठीक, कई ऐसे दोस्त हैं जिनका कहना है कि नहीं पीके शाही को रखिए। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो बोल रहे हैं कि वाईबी गिरी को रखिए। अब देखिए, यहां पर वाईबी गिरी हम लोगों के केस यानी स्पेशल बीपीएससी का जो केस है उसमें वाईबी गिरी सर लड़ रहे हैं और वाईबी गिरी सर बहुत अच्छा टक्कर दिए थे, बहुत अच्छा बहस भी किए थे पीके शाही के जो रिस्पोंडेंट थे स्टेट ऑफ बिहार को बनाया गया था। हालांकि पीके शाही ने एविडेंस वगैरह मांगा है जिसमें हाई कोर्ट ने काउंटर एफिडेविट बोला है कि आपको 30 जनवरी तक समय देता है, इसकी अगली सुनवाई 30 जनवरी को होगा। उसमें बोला अगर आप यहाँ ललित सर को भी रखते हैं तो ललित सर का भी अच्छा खासा है। देखिएगा बीपीएससी केस में, जो बीपीएससी केस में ललित सर हैं उनको भी रखा गया है, वो भी है आयोग के तरफ से। और ये पीके शाही, ये तो बिहार सरकार का केस लड़ते ही हैं और इसमें ललित सर भी है आयोग के तरफ से। अब देखिए, अगर इस केस में जीएनएम केस में अगर आप ललित सर को रखते हैं या वाईबी गिरी को रखते हैं या पीके शाही को रखते हैं, ठीक है, ये तीनों बहुत मजहर एडवोकेट हैं, ठीक है ना। अभिनव श्रीवास्तव को भी रखते हैं आप, अभिनव श्रीवास्तव भी बहुत अच्छे एडवोकेट हैं। ठीक है, ये अभिनव श्रीवास्तव ये भी बहुत अच्छे एडवोकेट हैं। अभिनव श्रीवास्तव का एज कोई ज्यादा नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन उनका बोलने का जो शैली है वो बोल्ड है, थोड़ा बोल्ड बोलते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ बोल्ड किसको बोलते हैं कि जो आवाज में दम हो, लगता हो, उसको बोलते हैं। ठीक है, बाकी वाईबी गिरी सर थोड़ा ओल्डेस्ट है, लेकिन ये लोग मजहर है। पीके शाही हो गए, इन पीके शाही तो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। ललित सर भी बहुत ऑल इंडिया पर फेमस है। तो आप डिपेंड कर लिए बजट के अनुसार कि कौन से एडवोकेट को आप रखेंगे, क्योंकि केस तभी जीतेंगे
एक एडवोकेट के बदौलत, और एडवोकेट ही मेन केस को नेतृत्व करता है, रिप्रेजेंट करता है कि हम अपनी बातों को कैसे रखें। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये तो हो गया, आपका 1 हफ्ते के अंदर सुनवाई होगा जीएनएम केस को लेकर, ठीक है। जीएनएम वालों का सुनवाई 1 हफ्ते के अंदर होगा। अब इसमें बात करते हैं एक और, मेरे पास नोट उड़ते उड़ते एक मैसेज आया है एनएम के रिगार्डिंग। बीटीएससी एएनएम का जो केस चल रहा है दोस्तों, उसमें बोला जा रहा है कि 4-5 लोगों पर केस हो गया है, ठीक है। तो देखिए केस कैसे होता है, मैं साक्षात गवाह हूं और आपको डिस्प्ले पर मैंने खुद केस किया है, पहले का एक केस है, ठीक है ना। ये केस किसी और चीज को लेकर है, कोर्ट से ही मैंने किया है। कोर्ट में कोई भी केस होता है ना, तो सबसे पहले जज के सामने आपको प्रस्तुत होना पड़ता है और आपको एविडेंस के साथ वो चीजें बताना पड़ता है, तभी आपका केस वहां रजिस्टर होगा। फिर लोकल थाने से आपको 5 नोटिस तैयार किए जाते हैं, ठीक है, और भेजा जाता है, ठीक है। एक जो जिसके ऊपर कर रहे हैं वो होता है, लेकिन देखिएगा उस नोटिस मेरे पास भेजा था लोग कोई स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर, उसमें कहीं भी जज का सिग्नेचर नहीं था। देखिएगा कोई भी अगर कोर्ट से केस होता है तो कोर्ट, देखिए डिस्प्ले पर मैंने जो केस किया है डिस्प्ले पर आपको दिखाई देगा, इस तरह का आपका देखिएगा जज का सिग्नेचर होगा, ठीक है, कोर्ट का मोहर होता है, तभी मान्य होता है, ठीक है ना। कोई ऐसे टाइपिंग वगैरह करा कर करे तो ये ऐसा केस वगैरह नहीं होता है। केस इतना आसान नहीं है कि आप किसी के ऊपर केस कर देंगे। एविडेंस, देखिए आज के जमाने में एफआईआर कोई भी किसी के ऊपर कर सकता है, लेकिन जब सुनवाई होता है, जब आपसे एविडेंस मांगा जाता है, जब एविडेंस आप नहीं देते हैं, तो उस कंडीशन में उल्टा आप पर एक्ट लग जाएगा। अभी 41 चल रहा है बीएनएस के तहत, जो लोग लॉ जानते होंगे उनको मालूम होगा अच्छा से कि अगर आप किसी के ऊपर केस कर रहे हैं और वो एविडेंस आप प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं और सामने वाला आपके ऊपर वो बोल दिया कि ऐसा नहीं है, तो जो उसके एडवोकेट होंगे वो आपके ऊपर उल्टा केस हो जाता है। ये बीएनएस के एक्ट में है, आप देख लीजिएगा, नहीं मालूम है या जो आपके एडवोकेट होंगे वो पता कर सकते हैं। तो ये सब चीज है, केस कोई किसी के ऊपर कर सकता है, लेकिन उसके लिए आपको एविडेंस देना पड़ता है प्रस्तुत करने के लिए, ठीक। अब बात आता है कि भाई ये तो आ गया, ये सब जो भी चीजें है ये फॉल्स है, ठीक है ना, ये जो भी चीजें है ये फॉल्स है, क्योंकि जो मैंने देखा है उसमें कहीं भी जज का मोहर सिग्नेचर ना ही कोर्ट का मोहर है, तो ये ऐसा नहीं होता है, ठीक। ये फॉल्स है, जो भी आपको मालूम चला है या जो भी आपने चीजें देखा है या सुना है, ठीक। देख लिया आपने एविडेंस। अब देखिए एएनएम में डेट नहीं मिल रहा है, लटका हुआ है, ठीक है। नया सेशन है और पर डे 1000, 1500, 2000 सुनवाई होता है सुप्रीम कोर्ट में। 2 मिनट ही हो, 3 मिनट ही हो, लेकिन होता है ऐसे ऐसे कर कर। अब आप देख लीजिए कि जब ऐसे ऐसे केस में आपको जल्दी डेट मिल जा रहा है, अब अभी देखिए हाई कोर्ट में ही पहले का केस है जो प्रेम रंजन मोनू जी वगैरह मिलकर हाई कोर्ट में नया मुद्दा बनाकर रीट किया गया था। क्यों? अभी उसको बोल दिया गया कि अभी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, अभी जब तक वहां से डिसीजन नहीं आएगा तब तक इसको अभी पेंडिंग में रखा जाएगा, जज साहब ने बोला, ठीक। तो कहने का मतलब है कि पेंडिंग में बोला रखने के लिए, तो कौन बोला? एडवोकेट ने बोला। अगर एडवोकेट उसको बोलेंगे कि नहीं हम चाहते हैं कि इसी पर फाइट हो, तो बढ़ जाएगा। तो ये सब टोटली डिपेंड ऑन एडवोकेट ब्रदर। ये सभी चीजें आपके एक्टिविटी पर डिपेंड करता है। आप जैसा चाहेंगे वैसा आपका एक्शन होगा, आप नहीं चाहेंगे कुछ नहीं होगा, ठीक है, समझ गए। तो इसमें आपका हियरिंग 7 दिन के अंदर होने वाला है, केस का डिफेक्ट फ्री हो गया है। अब बजट के अनुसार आप कौन सा एडवोकेट रखते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये सब चीजें ललित सर है, पीके साई है, वाईबी गिरी है। अभी इन लोगों का जो स्टेटमेंट देखिएगा 2024 का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। हालांकि ये लोग 100 में से 10% ही, और ये पीके साई, ये तो बिहार सरकार का केस समझ लीजिए कि 9 के बराबर जीतते हैं, ठीक है। हालांकि मुश्किल से कई ऐसे 5% केस होते हैं, 5 से 10% जिसमें ये जीतते हैं सर, ठीक है। बाकी प्राइवेट केस अगर ये लड़ते हैं तो जीत जाते हैं। सरकारी केस सरकार बहुत मुश्किल से केस जीतती है। एएनएम में यही एडवोकेट साहब है, पीके साहब,
जो 2 बार केस हार गए। और बीपीएससी में देखिए अभी लड़ रहे हैं, बीपीएससी का पलड़ा इन्होंने मजबूत कर रख दिया है। सुनवाई हुआ था हम लोगों का, ठीक ना, कल सुनवाई हुआ था, तो जबरदस्त इन्होंने बहस किया, अच्छा बहस किया। वाईबी गिरी सर ने भी बहस किया, लेकिन वाईबी गिरी सर को पूरा लग रहा था कि हम लोग को टोटली स्टे लग जाएगा उसी दिन, रिजल्ट वगैरह का जो मुद्दा होगा हाई कोर्ट बोल देगा कि जब तक कोर्ट के अंडर है आप रिजल्ट नहीं निकाल सकते हैं, ऐसा मतलब स्टेटमेंट आने का विश्वास था। लेकिन इनके बहस के बदौलत और इन्होंने जो बहस किया, काफी अच्छा बहस किया, और अपना रिप्रेजेंटेशन जो तैयार कर इन्होंने प्रस्तुत किया दमदार था, ठीक है। इसलिए इसको लटका दिया गया 30 जनवरी तक, ठीक है। और 31 जनवरी को फाइनल सुनवाई हो जाएगा, 31 जनवरी को डेट मिल जाएगा कि क्या क्या होने वाला है, क्या क्या नहीं, ठीक है। तो बाकी जो चीजें मैंने बताया उस पर अमल कीजिए। बाकी इस केस में आपको जल्द सुनवाई होने वाला है, केस का डिफेक्ट फ्री हो गया। ओके दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कई ऐसी चीजें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखें।